हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। स्टॉप। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने पर उक्त कथन सत्य प्रतीत होता है। स्टॉप। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समुदाय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। स्टॉप। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की प्रमुखता थी। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। स्टॉप। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्राय इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था। स्टॉप। मानव सभ्यता की जैसे जैसे प्रगति हुई, वैसे वैसे शासन व्यवस्था का स्वरूप भी बदलने लगा। स्टॉप। पैरा। लोग धीरे धीरे राजतंत्र का विकल्प ढूंढने लगे। स्टॉप। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। स्टॉप। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित होता है। स्टॉप। पैरा। भारत में आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया गया, जिसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में तैयार हो चुकी थी। स्टॉप। प्रजातांत्रिक प्रणाली में निष्पक्ष चुनावों की अनिवार्यता प्रजातंत्र की आधारभूत संकल्पना है। स्टॉप। भारत में विगत कुछ वर्षों से निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने एवं लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाती रही है। स्टॉप। इसी क्रम में चुनाव संबंधी एक विशेष मुद्दा, एक देश एक चुनाव, एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनकर उभरा है। स्टॉप। पैरा। एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। स्टॉप। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग तथा संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि यह योजना भारत के लिए एक नवीनतम प्रयोग है। स्टॉप। भारत में वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की परंपरा को अपनाया जा चुका है, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और सरकारों की बर्खास्तगी के कारण धीरे धीरे यह क्रम बिखरता चला गया। स्टॉप। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी इसका प्रावधान है, जैसे स्वीडन, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जर्मनी आदि। स्टॉप। स्वीडन इस पद्धति का आदर्श उदाहरण है, जहां राष्ट्रीय, प्रांतीय चुनाव के साथ ही स्थानीय निकायों का चुनाव भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एक निर्धारित समय पर कराया जाता है। स्टॉप।
भारत के संदर्भ में एक देश एक चुनाव लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का वैचारिक उपकरण है। स्टॉप इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया जा सकता। स्टॉप पैरा लोकतांत्रिक देशों में चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। स्टॉप यदि हम देश में होने वाले चुनावों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। स्टॉप चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश लगातार चुनावी प्रक्रिया में बना रहता है, जिससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं बल्कि देश की वित्तीय व्यवस्था पर भी अधिक बोझ पड़ता है। स्टॉप अतएव एक देश एक चुनाव के तर्क दिए जाते हैं। एक साथ चुनाव कराए जाने के पक्ष में यह विचार दिया जाता है कि विगत वर्षों में वह लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव हो चुके हैं, तो अब एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। स्टॉप भारतीय इतिहास में वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सबसे महंगा चुनाव रहा। चुनाव आयोग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था, जबकि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में वास्तविक व्यय 60,000 करोड़ के करीब है। स्टॉप अतएव एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाने से धन की बचत एवं समय की बर्बादी कम हो सकती है। स्टॉप इस चुनाव प्रणाली में सबसे अधिक चिंता इस बात की जताई जाती है कि यदि 5 वर्ष से पहले सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। इसके लिए किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के शीघ्र पश्चात ही दूसरी वैकल्पिक सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की जा सकती है। स्टॉप मई 2019 में संपन्न हुआ 17वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में 75 दिनों में संपन्न कराया गया। ऐसे में इसके पक्षकारों का कहना है कि यह चुनाव भारतीय इतिहास में सबसे लंबी चुनाव प्रक्रिया रही है। स्टॉप चुनाव की तिथि के घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे सरकार नए विकासात्मक कार्यों एवं योजनाओं की घोषणा नहीं कर पाती है। स्टॉप पैरा देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे अलग अलग होते हैं और दोनों मुद्दों के आधार दो अलग अलग मतदान करते हैं। स्टॉप अतएव दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने की स्थिति में मतदाता विधानसभा के चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट कर सकते हैं, जिसके कारण स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दे का गौण हो जाने की संभावना है, क्योंकि प्रांतीय और केंद्र के अलग अलग चुनाव होने से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय मुद्दे मिश्रित नहीं होते हैं, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की अनिवार्य शर्त है। स्टॉप इससे क्षेत्रीय दलों को उनकी विशिष्ट राजनीतिक पहचान मिलती है, जिससे रोजगार सृजित होते हैं। स्टॉप अन्यथा इससे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाभ व क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। स्टॉप जिस देशों में यह प्रणाली लागू है, उनमें अधिकांश अध्यक्षीय सरकारें हैं। स्टॉप पैरा
इस प्रकार उपरोक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि निसंदेह एक देश एक चुनाव पर विचार सैद्धांतिक रूप से आकर्षक व अच्छा है, किंतु इस संदर्भ में संविधान का संघीय ढांचा भारतीय विविधता, विभिन्न स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। स्टॉप।